और स्वामी जी हम सबके जीवन में कृपा करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान, क्योंकि इस धाम में आकर के गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन हो जा रहे हैं, भगवान भी बिहारी जी के भी दर्शन हो रहे हैं, आप सबके जीवन में भी कृपा हो रही है, और साथ में गुरुदेव भगवान स्वयं अयोध्या से चल करके आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। इसी के साथ में स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोले स्वामी जी महाराज की जय हो। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतत्कवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आनंद गंध परमानंद भगवान जी श्री वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी जी की सन्निधि में, उनके चरणों में हम सबको आने का शुभ अवसर प्राप्त है। एक निमित्त बनता है, कोई कारण बन जाता है। नौका एक ही रहता है, नौका को चलाने वाला नाविक भी एक ही रहता है, पतवार भी एक ही रहता है, लेकिन कितने लोगों को पार ले जाता है। तो हम सब के बीच में हमारे वेद प्रकाश जी नौका का स्वरूप धारण किए, और जितने भी बैठे उसमें बैठे पार करने के लिए महात्मा संत सभी आए हैं, सब साथ जो है। और वो भी कहाँ पर, किसी गांव में होता, कोई रीवा में होता, देवसर में होता, सतना में होता, कोई और गांव में होता तो बात नहीं दिखे। साक्षात भगवान के दिव्य धाम में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जीव, सप्तैधा, मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिनी पुरी में सर्वप्रथम अयोध्या आता है। अयोध्या, मथुरा, दूसरे नंबर में मथुरा, अर्थात मथुरा जिला में ये वृंदावन है। काशी, अवंतिका, उज्जैनपुरी, पुरी, द्वारावती, शैव, द्वारिकापुरी इत्यादि जो है ये भगवान के मुक्ति क्षेत्र है। यहाँ पर मरणाद मुक्ति, शरीर छूट जाए तो स्वाभाविक ही मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे दिव्य तीर्थ में आप सब निमित्त बने। देवसर में आप लोग के लगता है 7-8 साल पहले मैं, या 10 साल हो गया होगा, 8-10 साल, लेकिन ये हम सराहना करेंगे कि आपकी निष्ठा बनी रही। और हर साल जो है न तीर्थों में से अब भाई भूमिका बनानी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। तो वृंदावन में आकर के यह दिव्य कथा आप लोगों ने आयोजन किया, करवाया वेद प्रकाश जी के माध्यम से। हम भगवान से चाहते हैं कि वृंदावन में तो हो ही रहा है, और ऐसे हर साल एक एक पुरियों में हो। हाँ, अयोध्या, वृंदावन हुआ, अयोध्या है, द्वारिकापुरी है। मन में जब दृढ़ संकल्प है, भले जरूरी नहीं कि हम 100 लोग ही आएंगे, अरे 2500 आदमी भी होंगे, मेन तो है कि हमें उस धाम का, दिव्य धाम का दर्शन होगा, संत महात्माओं का दर्शन होगा, वहाँ के पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान होगा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। चलिए आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की यह हमारे संगीत वाले लोग प्रतीक्षा में है उत्सव मनाने के लिए। थोड़ी भूमिका हम बता दें। श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। सबसे पहले इसमें क्या है, भागवत नहीं है, क्या लिखा है, श्रीमद्। सबसे पहले क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुने। बहुत लोग कहते हैं भगवत गीता की कथा हो रही है। भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत। श्री शब्द, श्री प्रकाशत्वात्, श्री शब्द का अर्थ होता है जो प्रकाश करने वाला हो, अर्थात माँ सबको प्रकाश देती है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जिसको हम लोग मस्तक में धारण करते हैं, ये भी श्री है।
श्री जी का श्री चूर्ण है जो हरिद्रा के द्वारा, सुहागा के द्वारा बनाया जाता है। अब मस्तक में सबको श्री लगाना चाहिए, चाहे वैष्णव हो चाहे नहीं हो, गुरु दीक्षा लिए हो चाहे नहीं लिए हो, लेकिन सबको सबकी मस्तक में अगर नहीं लगाया तो कल जरूर लगवाना, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो मस्तक में तिलक लगते हैं उसका स्वरूप ही बदल जाता है। देखो हमारे ब्रह्मचारी लोग आश्रम के सब बैठे हैं, दिव्य तिलक लगाने पर भी कैसा जो है दिव्य शो हो रहा है। तो इसलिए जैसे आपका श्रृंगार है स्त्रियों का, बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार पहले, अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर ले, अब उसमें जो है एक आभूषण नहीं हो तो फिर क्या होगा, सब बेकार है। कौन सा आभूषण है वो? माथे का सिंदूर। सब श्रृंगार कर लो और माथा में अगर सिंदूर नहीं हो तो बोले सब बेकार, सब बेकार। तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा में आने के लिए भगवान के चरणों में, ये हमारे यहाँ श्री, श्री शब्द, ये श्री का मतलब क्या बताया हमने? शोभा, माने जिसके धारण करने से शोभा बढ़ जाती। और श्रेयति श्री अर्थात तो जीव को भगवान के पास खींच करके ले जाए, उसको भी श्री। भगवान बैठे हुए हैं और जीव जो है अनेकों नाना प्रकार के अपराधों में फंसा हुआ है, बहुत अपराध किया है, बहुत गलत किया है, आने की हिम्मत नहीं है। लेकिन माता जी कहती हैं लड़का व्यवहार से समझो, जैसे आपका लड़का है बहुत बदमाशी कर रहा है, इतना बदमाशी किया कि पिता ने कहा क्या तो बहुत मारेंगे इसको, और बहुत मारेंगे इतना जब कहा पिताजी ने तो भागता है, पीछे दौड़ते हैं और भागते भागते कहाँ जाता है? बोले माँ के पास में जाता है। माँ के पास में अगर माँ भी वही उपाय सोचे, जैसे बाप ने ऐसा डंडा लेके दौड़ा, मैं भी दौड़ूं, फिर जाएगा जाऊं कहाँ? तजी शरण तुम्हारे, माँ तेरे शरण के द्वारा मैं कहाँ जाऊं? तो उसी प्रकार से जीव का इतना अपराध है, इतना गलत काम करता है जीव, भगवान कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो भाग करके कहाँ आता है? जैसे बालक माँ के पास में आया, वैसे जीव मात्र भगवान श्री लक्ष्मी जी के चरणों में गए, माता लक्ष्मी के चरणों में गया जीव, और भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु ये बालक किसका है? बोले तुम्हारा ही होगा, हमारा क्या है? तो हमारा यदि है तो आप हमारे नहीं क्या? यदि हम आप ही की बात है, आप कहते हो कि ये बालक तुम्हारा है, तो मैं आपकी हूँ कि नहीं? ये कह दो कि नहीं है आपके, तो हम मान जाए। तो कहते तुम तो हो मेरे, जब हम आपके हैं, ये हमारा स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिक हो गया। तो श्रेय तिथि श्री माने भगवान के पास खींच करके ले जाए, बोले उसको भी कहते हैं श्री। और श्रावय तिथि श्री, जो इसके जो गुण है, इसके अंदर जो विकार है, अनेकों प्रकार की गलतियां हैं जीव की, जैसे पिता से लड़की की माँ बोले ये बहुत बड़ा बदमाश है, पतिदेव के क्रोध को ठंडा करने के लिए क्या बोलेगी? ये थोड़ी है कि आप हरदम इसके ऊपर गुस्सा करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तब तो ये हुआ कि और बढ़ावा दे रही है। तो कहते हैं कि भाई ये बहुत बदमाश है, कितने बार समझाए तो स्कूल जाया करो, पढ़ने जाया करो, इतना मारने लायक है। तो पति का क्रोध थोड़ा ठंडा होता है, आज सीधे उल्टा बोल दे, यार आप तो हरदम डांटते ही रहते हैं, इसमें क्या गलती है, और क्रोध बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे संसार में है वैसे यहाँ पर भी जीव के अपराधों को देखे जाए तो कभी उसका निस्तार हो ही नहीं सकता। तो भगवान कृपा करते, पहले माँ कृपा करती है, माँ पहले कृपा करती है, भगवान से कहते कि हे प्रभु ये तो आप ही का है, आप में सारे गुण भरे हैं, सौंदर्य गुण, लावण्य गुण, औदार्य गुण, गांभीर्य गुण, सारे गुण के खान है प्रभु। तो आपके अलावा इसका रक्षक कौन है? इसलिए श्रावय तिथि श्री, जो भगवान को जीव का अपराध गिनावे, इसने ये अपराध किया, ऐसा किया, सब कुछ किया, बोले कि रामायण जी की कथा में लिखा हुआ है, जयंत जैसा पापी, जो इंद्र का पुत्र जयंत था, कितना बड़ा पापी था, वो भी सीता जी के शरण में चोंच मार करके भागा। सीता जी के चरणों में चोंच मारने पर भी उसके अपराध को माता क्षमा करती है, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया। एक नयन करी तजा भवानी,
भगवान ने कहा इसको दंड देना तो जरूरी है, उतना दंड नहीं देंगे, थोड़ा दंड तो देना ही पड़ेगा, इसलिए एक आंख फोड़ दिया जयंत का। तो ऐसे माता सदैव कृपा करती है। तो ये श्री श्री शब्द आया है श्रीमद् भागवत में, पहले श्री मद आया हुआ है। और मद का मतलब श्री माने तो समझ गए, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने प्रकाश, श्री माने ऐश्वर्य। और मद का एक अर्थ ये होता है अहंकार भी होता है, पर इनके धन का अहंकार है, धन का मद चढ़ गया है। इनको बल का है, पहलवान होते लगने, इसको ताकत का बल है। पर यहाँ पर क्या है, श्री मद है, माता श्री माने लक्ष्मी जी, और मद किसका माने भगवान की भक्ति का मद है। कोई अहंकार का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ये किसका मद है, मद भरा हुआ है भगवान के चरणार भक्ति का मद है। ऐसे श्री मद और भागवत भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वलोकेषु तस्मात् भागवतम विदु। सभी लोगों में भागवत, सब लोगों में कथा हो रही है भागवत की, यहाँ पर भी हो रही है। देवता भी कथा सुनते हैं, राक्षस भी कथा सुनते हैं, सभी सुनते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में सब सुन रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। सबका निचोड़ आगे चले, महात्म्य 2 श्लोक का हम अर्थ करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपके यहाँ चल रहा है उत्सव। महात्म्य लिखा है, देहे स्थिमान सुरुधिरे विमति त्यजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यन् निदम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठ वैरागिराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये देह में क्या भरा हुआ है, कितना सुंदर शरीर है, लेकिन इसमें सब दुर्गुणी भरा हुआ है। मल मूत्र पियो रुधिर हड्डी, यही सब तो भरा है। इसी से सब मड़ करके जब सुंदर एक चेहरा बना दिया गया है। देह स्थिमान सुरुधिरे विमति त्यजंतम, कहते हैं इसमें अभिमत मत रखो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्य, पति में, पत्नी में, परिवार में, लड़के में, धन में, दौलत में, संपत्ति में, ये सब में बोले ज़्यादा मोह मत करो। इन सबको मोह को दूर करने के लिए ही है श्रीमद् भागवत की कथा श्री परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी ने 7 दिनों तक सुनाया। वो कैसे श्रोता थे, परीक्षित बोले 7 दिन बैठ गए आसन से, तो 7 दिन और 7 रात वो कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही है। यहाँ तो 2 घंटा से 3 घंटा हो गया, महाराज अब छुट्टी कर देते तो चाय का समय हो गया है, नाश्ते का समय हो गया है। उस समय के व्यास थे, सुखदेव जी थे कि परीक्षित के अनुकूल चलते थे। आवाज के व्यास आपके अनुकूल चलना पड़ेगा इनको। सुखदेव जी की धारा लेकर के चलेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए भगवान ने कृपा किया सुखदेव जी ने, और परीक्षित राजा से कहा कि हे राजा परीक्षित, ये सब अवगुणों को खान है शरीर, इससे मुक्त करने के लिए कैसे है, बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज रोग धर्मम, धर्मम भजस्व, धर्म का आश्रय करो। धर्म को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो धर्म को छोड़ता है धर्म भी उसका परित्याग करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब देवता कहा गया है। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है, ये सब देवत स्वरूप सबको माना। तो कहा कि धर्मम भजस्व सततम, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। ध्रिय धारणे धातु से व्याकरण में धर्म बनता है। धर्म का मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, बोले पाप भी तो ग्रहण करते हैं, और जो तमोगुणी है वो पाप को ग्रहण कर, उसको धर्म नहीं कहा जाता। जो सत्कर्म है, जो परमात्मा से मिलाने के मार्ग बताते हैं, ऐसे धर्मम भजस्व सततम, संसार के धर्म को छोड़ो, निभाओ उतना ही। जैसे दाल में नमक डाला जाता है, थोड़ा डालेंगे तो बड़ा अच्छी दाल बनी है, और ज़्यादा भर दिया तो बोले डाटो, मुंह में डालने की, छूने की इच्छा नहीं हो रही। तो इस प्रकार से हर चीज व्यवस्था नियम से होता है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषान, कह किसका संग करना है, बोले संत महात्माओं का, पंडितों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का। इनका संग, जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगता है।
सेवस साधु पुरुषान जय काम, जय माने काम को छोड़ करके, संसार की प्रपंच को छोड़ करके। आप 7 दिनों तक आए हैं घर को छोड़ करके, यहाँ भी बैठो, कथा में बैठो तो बार बार याद करो मेरी लड़की कैसे होगी, मेरा लड़का कैसा होगा, अभी वो खाया नहीं होगा, कभी फ़ोन भी लगा लेते हैं अभी तुम भोजन किया है कि नहीं है, ये उसकी चिंता बनी रहती है। यहाँ चिंता तो कथा की होनी चाहिए, और मन है, मन मानता नहीं है, मन उधर कितना भी रोको मन चला ही जाता है। अन्य से दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रहो, फर्क घुमा करके क्या कैसे भी करो, आप जिधर भी बोले कि ना कथा जरूर सुनो। कथा सुनने से चाहे कितना भी बिगड़ा व्यक्ति क्यों ना होगा, कथा में उसका उद्धार हो जाता है। कथा में बोले निद्रा आ जाती है, बोले निद्रा आती है तो कथा में सो जाओ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। ऐसा नहीं कि आप कमरे में चलो एसी चल रहा है यहाँ तो नींद भी नहीं आएगी, पर झपकी आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है, लपक झपक आ जाता है, लेकिन एसी में नहीं, यहाँ नींद भी नहीं आएगी। एक अच्छी बात है कि गर्मी के कारण यहाँ जल्दी नींद नहीं आएगी। अब आजकल तो सब अभी हम देखे आए, सब जगह सब एसी लगा हुआ है, समय के आधार से जो भी है ठीक है। तो इस प्रकार से 7 दिनों तक आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके इस गर्मी में अनेक प्रकार के वातावरण से, और कुछ भी हो यहाँ पर एक तो कथा मिल रही है, महापुरुषों के दर्शन, भगवान का समय निकाल करके सुबह में दर्शन कर आया करो। कभी बांके बिहारी का है, कभी गोविंद देव जी का है, कभी ऐसे दर्शन करना चाहिए, जीवन का यही लाभ है। और हमारा आशीर्वाद है आप लोगों को कोटि कोटि, ऐसे हर साल अवसर प्राप्त हो, आप लोग भी आते रहो, हम भी आया करें कभी। अब दोबारा बनाओ प्रोग्राम, हाँ अब दोबारा। सप्तपुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है, अयोध्या मथुरा माया, दूसरा नंबर यहाँ है, लेकिन यहाँ पहले ही हो गया है। कली काल में कृष्ण भगवान को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए यहाँ हो गया। अब चलो अगले वर्ष अयोध्या में से ही भगवान आप लोगों को शक्ति प्रदान करे, और वेद प्रकाश जी की हिम्मत है, सबको जोड़ करके जैसे अभी लाए हैं। अयोध्या में तो कोई चिंता ही नहीं, अपना आश्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्वामी महाराज की जय हो। भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री